हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसार चैनल आपको स्वागत। तो आज आम भिडियो आलोचना करवा +3 फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 2 मार्क प्रश्न उत्तर आपने देखिपे ये दिखाई 2 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 3 रो पार्ट 1 यहाँ आपंकर पार्ट 1 सेमती आम सब वीडियो पार्ट 2 पार्ट 3 करी सब करवा कहीं पार्ट 1 माने आपनकर बहुत गुड़ाए प्रश्न अच्छी। आज आम पार्ट 1 रे अल्प गुड़ाए प्रश्न सेमती भाग भाग करी आम प्रश्न गुड़ाक आलोचना करवा। तो यूनिट 1 टू स्टार्ट करी सब वीडियो कराई एवं आम आलोचना करूँ यूनिट 3 हेले भी 2 मार्क 1 मार्क प्रश्न उत्तर सरी गलानी आम चैनल जाए देखिपारे। तो ये प्रश्न भितर आपनकर परीक्षा आसो आपण मैंने जानुंटे जे सब प्रश्न आम नहीं आसचु जोटा कि सिलेक्टेड कराई आपको बही पढ़ा किसी दरकार नहीं। जहाँ भी प्रश्न मुझे से प्रश्न को नोट्स कर रखु आउ पढ़ु 100% परीक्षा आपण मैंने भल नंबर रखिपारे। तो पिला माने जदि आम चैनल नुआरे अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब करदे कहीं सब्सक्राइब करदेवा फ्री अच्छी आपने सब्सक्राइब करूना तो सब्सक्राइब कर दिंतु एमती सब नुआ नुआ वीडियो देखा चाहिए आम सबुदिन वीडियो नहीं कि आसुचु आउ सांग मानकर सर्वाधिक शेयर कर दिंतु समस्त को शेयर कर दिंतु सब सांग मानक आपण क्लास रे जेते सांग माने अछंती आपनकर तो से मानक पाखरे भी शेयर करदेवे से माने भी देखिबे वीडियोटा। तो चलंतु आम आलोचना करबा विलंब न करी टॉपिक रे आसीबा। देखंतु एठी 1 नंबर प्रश्न दिया प्रश्न भी एठी आपनकर अछि अति क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर 2टी किंबा 3टी वाक्य मध्य जोटा कि आपको 2 मार्क प्रश्न कहींपारे। तो उत्तर होछि फ्रांस रो केउ प्रसिद्ध सम्राटों पतन पर भिएन्ना ठारे एक सम्मिलनी आह्वान करा जायथिला सेही सम्मिलनी केबे आहूत होइथिला। उत्तर ये देखिपे आउ इंग्लीश रे भी प्रश्न दिखाई पिला माने आपण माने चाहिए इंग्लीश रे मध्य पढ़ी पारिबे कहीं आपनकर क्वेश्चनटा इंग्लीश रे ही आसीबो ओडिया मीडियम पिला मानक पई जे ओडिया रे आसीबो सेमती किछि नै आपनकर प्रश्नटा इंग्लीश रे एका आसीबो। तो देखंतु उत्तर देखिबा फ्रांस रो सम्राट नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କ पतन पर भिएन्ना ठारे एक सम्मिलनी आह्वान करा जायथिला सेही सम्मिलनी 1815 ख्रीष्टाब्द रे आहूत होइथिला। सेमती 2 नंबर प्रश्नटा देखिबा 2 नंबर प्रश्नटा कौन दिया 1815 ख्रीष्टाब्द कहीं भिएन्ना ठारे सम्मिलनी को आह्वान करा जायथिला एही सम्मिलनी रे किए पौरोहित्य करिथिले। उत्तर नेपोलियन को पतन रे ऑस्ट्रेलिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका अवलंबन करिथिबारु ताकू सम्मान प्रदर्शन पूर्वक तार राजधानी भिएन्ना ठारे 1815 ख्रीष्टाब्द विजित शक्ति माने मिलित होइथिले। एही सम्मिलनी रे ऑस्ट्रेलिया चांसेलर मेटरनिक पौरोहित्य करथिले। 3 नंबर प्रश्न होछि भिएन्ना कांग्रेस रे केउ विशिष्ट व्यक्ति प्रतिनिधित्व करथिले। उत्तर भिएन्ना सम्मेलन रे यूरोप रो विभिन्न देशरू प्रशासक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक माने जोग देइथिले सेमानंको मध्यरु रूसियार जार प्रथम अलेक्जेंडर ऑस्ट्रेलियार चांसेलर मेटरनिक ऑस्ट्रेलियार सम्राट प्रथम फ्रांसिस प्रुसियार राजा फ्रेडरिक तृतीय विलियम इंग्लैंडर केसेलेरी वेलिंगटन एवं फ्रांसर टालीरांड नाम उल्लेखयोग्य। 4 नंबर प्रश्न देखिबा भिएन्ना सम्मिलनी नेतृवृंद यूरोपीय महादेशीय रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा करने उद्देश्य किपरि कार्य कले। उत्तर भिएन्ना सम्मेलन अन्यतम मुख्य उद्देश्य थिला यूरोप उपमहादेश रे स्थायी शांति प्रतिष्ठा करने तेणु एठारे उपस्थित रक्षणशील कूटनीतिज्ञ माने भविष्य में समस्त प्रकार उदार और वैप्लविक चिंताधारा गुड़ी को विरोध करने मिलित भाव चेष्टा करिवे बोली सिद्धांत नैथिले। सेथिपई परवर्ती समय रे एक यूरोपीय संगठन गड़ा जाई उदारनैतिक जातीय आंदोलन गुड़ी को दमन करिवार चेष्टा होइथिला। 5 नंबर प्रश्न भिएन्ना कांग्रेस रे अनुसृत वैधता नीतिर मुख्य प्रवक्ता किए थिले एही नीतिर उद्देश्य कौन थिला। उत्तर भिएन्ना कांग्रेस रो अनुसृत वैधता नीतिर मुख्य प्रवक्ता थिले मेटरनिक और टेलीरांड
ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଚାହିଥିଲେ ଯେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସମୟରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ଅନୁସୃତ ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତିଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ୟୁରୋପରେ ଶାନ୍ତି ବିପନ୍ନ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶକ୍ତିର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭାରସାମ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଅଧିକୃତ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଫଳରେ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଥିଲା ଏକ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର? ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦେଶ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଟେଲିରାଣ୍ଡ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସେହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବୁର୍ବନ ରାଜବଂଶକୁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାଜବଂଶର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୁଇଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁସୃତ ପୁନର୍ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହଲାଣ୍ଡରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାନ୍ସ ସୀମାରେ ହଲାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେଲଜିୟମକୁ ହଲାଣ୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହଲାଣ୍ଡ ଓ ବେଲଜିୟମର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଏହା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ନାମରେ କଥିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଅରେଞ୍ଜ ରାଜବଂଶକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ପାର୍ଟ 2 10 ନମ୍ବରଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।